Hello everyone. Today we are going to do Class 8 Science Chapter number 18 Pollution of Air and Water Part 2. पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था एयर पोल्यूशन क्या होता है। हमने ताजमहल से रिलेटेड मार्बल कैंसर के बारे में पढ़ा था, हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था और हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। यानी हमने अर्थ पे होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया था। अब इन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाए, कैसे उन्हें ओवरकम किया जाए, ये हम देखेंगे। सो वी विल सी व्हाट कैन बी डन, यानी क्या किया जा सकता है। सो व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सो देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के खिलाफ हमने बहुत सारी वॉर लगी है, बहुत सारी वॉर में हम जीते हैं, हमने उसे हराया है। फॉर एग्जाम्पल, a few years ago, दिल्ली was one of the most polluted cities in the world. एग्जाम्पल दिया है कि कुछ साल पहले दिल्ली जो था वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से एक था। इट वॉज बींग चोक्ड बाई फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। चोक का मतलब होता है ब्लॉक होना। तो बताया जा रहा है यहाँ पे इतने सारे फ्यूम्स रिलीज हो रहे थे क्योंकि दिल्ली जो है एकदम कह सकते हैं मेट्रो सिटी है, मेट्रोप्लाइज सिटी है। वहाँ पे बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स है, बहुत सारी फैक्ट्रीज है और सब किस पे काम कर रही हैं, डीजल और पेट्रोल पे। और इनकी वजह से बहुत सारा फ्यूम रिलीज़ हो रहा है और इस फ्यूम की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। A decision was taken to switch to fuels like CNG and unleaded petrol. तो अब इन्हीं सब को ओवरकम करने के लिए एक डिसीज़न लिया गया कि अब पेट्रोल और डीजल के बजाय हम क्या यूज़ करेंगे, CNG और अनलीडेड पेट्रोल। ये वो मीज़र्स है जिससे हमारी जो सिटी है वो क्लीन हो सकती है, उसकी जो एयर है वो साफ़ हो सकती है। इसी तरह से आपके एरिया के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें एयर पोल्यूशन को रिड्यूस किया गया है। यहाँ पे अब हमसे पूछा गया है, डू यू नो अबाउट द से नो टू क्रैकर्स कैंपेन। तो दिवाली के टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस होता है से नो टू क्रैकर्स। तो बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे स्कूल्स जो है वो इस कैंपेन को ऑर्गेनाइज करते हैं और इसी वजह से बहुत बड़ा डिफरेंस आया है इन द एयर पोल्यूशन लेवल, जो कि दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा पहले बढ़ जाता था पर अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इस कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट इंक्रीजिंग एज मच एज इट हैपेंड अर्लियर। The quality of air at various locations is monitored regularly by government and other agencies. यानी एयर की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, ये सब जो है रेगुलरली गवर्नमेंट और दूसरी एजेंसीज़ है वो इन सबको मॉनिटर कर रहे हैं और इसी डाटा को यूज़ करके हम अपने दोस्तों और अपने नेबर्स के बीच में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। There is a need to switch over to alternative fuels instead of the fossil fuels for our energy requirements. These could be solar energy, hydropower and wind energy. यानी ऐसे हम क्या यूज़ करते हैं, कोल, पेट्रोल, इन सब को हमें यूज़ नहीं करना है। हमें नेचुरल एनर्जीज यूज़ करनी है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब को यूज़ करना है या फिर ऐसी एनर्जीज़ को यूज़ करना है जो कि बहुत कम पोल्यूशन करती हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कंबशन एंड फ्यूल में कि इनसे जो कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो भी कम होती है और ये पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम क्यों ना इनके बजाय बेटर फ्यूल्स यूज़ करें, क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करें और समाज को जागरूक करें। Small contributions on our part can make a huge difference in the state of the environment. यानी हम छोटे छोटे से कंट्रीब्यूशन करेंगे तो उससे हमारे इन्वायरमेंट के स्टेट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर के आसपास ट्रीज़ प्लांट कर सकते हैं और इसके लिए आपको वन महोत्सव का एग्जाम्पल दिया है जिसमें जुलाई के महीने में लाखों पेड़ उगाए जाते हैं। Bujo and Paheli once happened to go to an area where some people were burning dry leaves. यानी बूझो और पहेली ऐसी जगह पे गए जहाँ पे कुछ लोग जो थे सूखी पत्तियों को जला रहे थे, पर जैसे ही जलाया क्या हुआ, सब खांसने लगे। क्यों, आसपास का पूरा एरिया जो था स्मोक से भर गया था और वो उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को चोक कर रहा था, इसी वजह से सब खांसने लगे।
पहेली ने सोचा इसको जलाने से अच्छा क्यों ना हम इसे कंपोस्ट पिट में रख दे। इससे क्या होगा, वो डीकम्पोज होके खाद बन जाएगा, वो ज़मीन भी फर्टिलाइज होगी और ना ही किसी को खासना पड़ेगा और ना ही ऐसा कुछ होगा। नाउ लेट्स कम टू वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि वाटर जो है प्रीसियस रिसोर्स है। इससे बहुत सारा काम होता है, नहाना, खाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बहुत सारे काम इससे होते हैं। हमने देखा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, पानी जो है कम होता जा रहा है। हमने ये भी पढ़ा है कि किस तरह से पानी जो है डर्टी हो जाता है। हम जब उसको किसी काम के लिए यूज़ कर लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं, तो उससे पानी जो है डर्टी हो जाता है। इसका मतलब कि अगर हम पानी में कुछ भी मटेरियल ऐड कर रहे हैं, जब हम कपड़े धो रहे हैं तो उसमें हम सोप ऐड कर रहे हैं, गंदगी ऐड हो रही है, तो वो पानी डर्टी हो जा रहा है। इसका मतलब अगर पानी में कुछ भी ऐड करो तो उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी जो है स्पॉइल हो जाएगी और इसका स्मेल और कलर भी चेंज हो जाएगा। So, whenever harmful substance such as sewage, toxic materials, silt, etc. mixed with water, the water becomes polluted. इसका मतलब जब भी पानी में टॉक्सिक केमिकल, सिल्ट कुछ भी जुड़ जाता है तो इससे क्या होता है, वो जो हमारा पानी है वो पल्यूटेड बन जाता है और जो सब्सटेंस पानी को पल्यूट करते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर पल्यूटेंट्स। सो नाउ लेट्स सी हाउ डज वाटर गेट्स पल्यूटेड। तो इसके लिए हमें एक केस स्टडी करना पड़ेगा। तो गंगा तो आप जानते ही हो, वन ऑफ द फेमस रिवर्स है इंडिया की। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। नॉर्थ में, ईस्ट में और सेंट्रल में भी इसका बहुत ज़्यादा ये पानी पहुंचाती है। ये उसका रूट है कि कहाँ से गंगा नदी आती है। शुरुआत होती है गंगोत्री से और ऐसे ही हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ऋषिकेश, इसी तरह से वो चलती जाती है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। यानी लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो पानी के ऊपर ही निर्भर हैं अपने लाइवलीहुड और डेली लाइफ के लिए। हाउएवर, रिसेंटली अ स्टडी ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, एक वर्ल्ड वाइड फंड है नेचर के लिए, उसकी एक स्टडी से पता चला है कि गंगा जो है 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर्स है वर्ल्ड में से, उनमें से एक है हमारी गंगा रिवर। और इसका जो पल्यूशन लेवल है वो पिछले कुछ साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। We have reached this stage because the towns and cities through which the river flows through large quantities of garbage। अब हम इस स्टेज पे क्यों पहुँचे हैं, क्योंकि जहाँ से भी गंगा नदी बहती है वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसमें कचरा डालते हैं, अनट्रीटेड सीवेज डालते हैं, डेड बॉडीज़ डालते हैं, अस्थियों का विसर्जन करते हैं, उसमें दिया जलाते हैं। तो ये सब जा रहा है सीधा रिवर में और इससे जो रिवर है वो पल्यूट हो रहा है। इन फैक्ट द रिवर इज़ डेड एट मेनी प्लेसेस। बहुत सारी जगहों पे रिवर जो है मर चुका है। क्यों, कैसे मरता है रिवर, जब उसका पल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसमें कोई भी एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता, उस कंडीशन में हम रिवर को डेड कंसिडर करते हैं। तो अब गंगा इतनी इम्पोर्टेंट है लाखों लोगों के लिए, तो इसको बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए एक एम्बिशियस प्लान जो है बना, जिसे हम गंगा एक्शन प्लान कहते हैं और ये 1985 में लॉन्च हुआ। इसका एम था कि रिवर का ये जो पल्यूशन लेवल है इसको कम करना है। However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair। पर पॉपुलेशन इतना बढ़ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो गया है कि इसकी लेवल इतनी हद तक ख़राब हो गई, इस हद तक ख़राब हो गई कि अब हम इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसे हम नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कहते हैं और ये उन्होंने 2016 में लॉन्च किया है। तो चलिए इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश। गंगा जब कानपुर में होती है तो बहुत ज़्यादा पल्यूटेड होती है, बहुत ज़्यादा, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। कानपुर जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है यूपी का। यूपी में तो पहले इतनी पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन है और उसमें भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है कानपुर।
तो आप यहाँ से जब गुजरोगे नदी के पास से तो आप देखोगे कि लोग जो है कपड़े धो रहे हैं, नहा रहे हैं, डेफिकेट कर रहे हैं, साथ ही साथ गार्बेज फेंक रहे हैं, फ्लावर्स फेंक रहे हैं, गॉड और गॉडेस के आइडल्स फेंक रहे हैं, पॉलीथिन बैग्स फेंक रहे हैं। सब कहाँ फेंक रहे हैं? रिवर में फेंक रहे हैं। इसी वजह से वाटर का जो अमाउंट है वो काफ़ी स्मॉल है, और जब उसमें इतना ज़्यादा कचरा भर चुका है तो वो भारी हो चुका है, डेंसिटी बढ़ गई है, और इसी वजह से रिवर का जो फ्लो है वो भी काफ़ी स्लो है। और उससे बड़ी बात यह है कि कानपुर में 5,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र की, डिटर्जेंट की, लेदर की, पेंट की। अब इन सब का भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो कहाँ जाता है? रिवर में। तो इस तरह से रिवर जो है बहुत सारा पल्यूट हो रहा है। उसके बाद आपको बताना है कौन से फैक्टर्स से होता है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। मेनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, यानी बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती हैं, जो भी हार्मफुल केमिकल है उसको रिवर और स्ट्रीम्स में डिस्चार्ज कर देती है, जिससे पानी जो है पल्यूट हो रहा है। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, पेपर फैक्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर मिल, केमिकल फैक्ट्रीज, ये सब जो है यही करती है। और इन इंडस्ट्री से क्या होता है, इनसे वाटर का केमिकल कंटामिनेशन होता है, पानी जो है प्रदूषित हो रहा है। अब ये जो केमिकल रिलीज हो कर रहे हैं इसमें क्या है, एर्सेनिक है, लीड है, फ्लोराइड है, और ये सब जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इन्हें प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है कि जब आप वेस्ट रिवर में डालें उससे पहले आप उसे क्या करें, उसे आप ट्रीट करें, उसे अच्छे से ट्रीट करें ताकि उसका जो भी है साफ़ हो जाए। पर ये सब तो है, वो रूल्स तो फॉलो करेंगे नहीं, हमारे बनाने से थोड़ा ना होता है, उनको फॉलो भी तो करना है, पर वो नहीं करते हैं। और इसी वजह से सॉइल जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है इम्प्योर वाटर से, जिससे सॉइल जो है उसमें एसिड की अमाउंट बढ़ रही है, सॉइल जो है वो एसिडिक हो रहा है, वर्म्स की ग्रोथ भी बढ़ रही है। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्रॉप की प्रोटेक्शन के लिए। हाउएवर ऑल दीज केमिकल्स डिजॉल्व इन वाटर, यानी सारे जो केमिकल्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं, और जो भी वाटर बॉडीज़ है उसमें वॉश्ड हो जाते हैं फ्रॉम द फील्ड्स। फिर वो ग्राउंड में सीप करते हुए नीचे जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को भी पल्यूट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पॉन्ड्स जो है वो भी ग्रीन दिखते हैं, क्यों? क्योंकि उन पे एल्गी की ग्रोथ हो रही है। अब एल्गी की ग्रोथ भी क्यों होती है? ये भी इसीलिए होती है क्योंकि उसमें एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स होता है, और ये जो है एल्गी के लिए न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं, उसे फ्लरिश करने देते हैं, और इसी वजह से उनका अमाउंट बढ़ जाता है। वंस दीज एल्गी डाई दे सर्व अस फूड फॉर डीकम्पोजर, यानी अगर एल्गी मर गया तो वो डीकम्पोजर्स के लिए खाना है, और ऐसे में क्या होगा, बहुत सारा ऑक्सीजन जो है जो कि वाटर का वो यूज्ड अप हो जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन लेवल की कमी आ जाती है और बहुत सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स, कभी कभी क्या करते हैं, ट्रीट नहीं किया और सीधा फेंक दिया नदी में। अब उसमें क्या है, बहुत सारा फूड वेस्ट है, बहुत सारे डिटर्जेंट है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो इसी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो भी उससे पल्यूट हो जाता है, और इससे बहुत सारी डिसीज़ होती है, जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड और जॉन्डिस। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फीसेस ऑफ मैमल्स, मैमल्स की जो फीसेस होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो भी क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर वाटर में ये बैक्टीरिया है इसका मतलब वाटर जो है वो किसी फीकल मैटर से कंटामिनेट हुआ है। अगर वैसा पानी हमने यूज़ किया तो उससे हमें भी वो इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो डू यू नो हॉट वाटर कैन ऑल्सो बी ए पल्यूटेंट, हम बोलते हैं पानी गर्म करो उससे सारे कीड़े मर जाएंगे, पर वो भी एक पल्यूटेंट हो सकते हैं, यानी वो भी पानी को गंदा कर सकता है। आमतौर पे क्या होता है, पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज़ के पानी में इसको सीधा क्या कर देते हैं, रिवर्स में रिलीज़ कर देते हैं, जिससे वाटर बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। अचानक से बढ़ेगा तो उसके अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सब की लाइफ इफ़ेक्ट होगी। आगे देखते हैं, वॉट इज़ पोटेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाई। पोटेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, कैसा होता है ड्रिंकिंग वाटर और कैसे हम पानी को साफ कर सकते हैं। बूझो जो है बहुत ज़्यादा अपसेट है,
वो पहेली को बताता है कि उसने ऐसा पानी पी लिया जो कि साफ दिख रहा था और ना ही उसमें स्मेल आ रही थी, पर फिर भी जो है वो बीमार पड़ गया। तो पहेली ने उसे बताया कि पानी जो है साफ दिख सकता है, पर हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे डिजीज़ कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो और बहुत सारी डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ हो। इसीलिए ज़रूरी है कि प्यूरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, यानी पानी पीने से पहले उसे प्योर करो। आप बॉइलिंग से भी उसे प्योर कर सकते हो। तो जो पानी पीने के लायक होता है उसे हम पोटेबल वाटर कहते हैं। You have seen how various physical and chemical processes in the sewage treatment plants help to clean water before discharging it into water bodies। यानी प्लांट्स क्या करते हैं, वो पानी को क्लीन कर देते हैं बिना हमने पढ़ा है कि बहुत सारे जो सीवेज ट्रीटमेंट होते हैं उसमें प्लांट्स जो हैं वही वाटर को क्लीन करते हैं उसे वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करने से पहले। ठीक उसी तरह से म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो होती हैं वो भी पानी को ट्रीट करती है उसे हाउस होल्ड में भेजने से पहले। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 25% जो लोग हैं उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से पानी को ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ बनाया जा सकता है। आपको पता है पानी को कैसे फ़िल्टर किया जाता है। सिंपली हम फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, उससे पानी को पोर करेंगे, इससे सारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएगी और हम घर पे ही एक कैंडल टाइप फ़िल्टर बना सकते हैं। बहुत सारे हाउस होल्ड घरेलू नुस्खे भी होते हैं पानी को साफ़ करने के लिए, जैसे हम उसे बॉईल कर दें, उससे भी हमारे पानी के जो कीटाणु हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, फिर है हमारा क्लोरीनेशन। तो ये केमिकल मेथड है। क्या करते हैं हम इसमें, पानी में हम कुछ क्लोरीन टैबलेट या फिर ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, पर हमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, जितने ज़रूरी हो उतने ही डालना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा डाला तो वो हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने एयर पोल्यूशन जब देखा था उसके कॉजेज़ देखे थे, कॉन्सिक्वेंसेस देखे थे, तो हमने देखा था कि क्या किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन में क्या किया जा सकता है। लॉस फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड, यानी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को जो भी लॉस दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसको स्ट्रिक्टली उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए, ताकि पोल्यूटेड वाटर उसको सीधा रिवर और लेक में डिस्पोज ना किया जाए। साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्रियल एरियाज़ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल किए जाना चाहिए ताकि वाटर को ट्रीट किया जा सकते। और इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें वाटर के प्रति थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा और उसे वेस्ट नहीं करना है। और इसके लिए भी हमारा एक मंत्र है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, यानी पानी के यूज़ को कम करना है, उसको बार बार यूज़ करना है। जैसे कपड़े धोने के बाद जो पानी है उसको हम गार्डन में डाल सकते हैं, तो उसको रीयूज़ करना है और उसको रिसाइकल भी करना है। तो आप डेली रूटीन में बताएं कि किस तरह से आप पानी को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं कि वॉशिंग के लिए या दूसरे हाउस होल्ड टास्क के लिए जो वाटर है उसको रीयूज़ करें, जैसे जिससे हम वेजिटेबल्स धोते हैं उसको हम गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे आइडियाज़ आप भी बता सकते हैं। पल्यूशन इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिना, यानी पल्यूशन जो है अब एक डिस्टेंस फिनोमिना नहीं रह गया है। इट इज़ अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ आवर डेली लाइफ्स। ऐसा नहीं कि अभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, हमारी डेली लाइफ, दिन प्रतिदिन का जो जीवन है उसे भी इफ़ेक्ट कर रहा है। जब तक हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता चली कि किस तरह से हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को यूज़ करना है, तब तक हमारा सर्वाइवल और इस प्लानट का सर्वाइवल खतरे में है। ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जब आप टीथ ब्रश करते हैं और आप नल का ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो उससे कई लीटर पानी जो है वेस्ट हो जाता है। और जो मतलब टैप ड्रिप करता है, मतलब पानी उसमें से टपकता रहता है ऐसे ही, उससे भी क्या होता है, 1000 ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर हर साल बर्बाद हो जाता है। सो इन दिस वे लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड एंड आवर चैप्टर इज ऑल्सो completed. Wish you like the video. Thanks for watching the video. Thank you.